Assalamualaikum students. Yesterday we studied about the nomenclature of alcohols. Today we are going to study about the preparations. So first one are industrial preparations of alcohols. The first preparation is of methanol. Methanol was firstly prepared by distillation of wood. वुड की डिस्टिलेशन हम करते थे जिससे हम मैथनॉल बनाते थे, इसलिए इसको कहते थे वुड स्पिरिट. ठीक है. नाउ इट इज़ methanol is prepared from two things, carbon monoxide and hydrogen gas. इसको वाटर गैस भी कहते हैं. कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, उनको हम एक कैटलिस्ट टॉवर में से पास करते हैं जिसमें दो कैटलिस्ट हैं, जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड. टेम्परेचर देते हैं 450 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द प्रेशर इज कैप्ड एट 200 atm. तो उससे हमारी क्या बन जाती है, मैथनॉल. यहाँ पे आप डायग्राम देखें. दिस इज़ अ फ्लो शीट डायग्राम ऑफ मैथनॉल. आपने यहाँ पे ली वाटर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इसको गैस प्यूरीफायर में से पास किया. प्यूरीफायर इस गैस को प्यूरीफाई कर देगा, इसमें से कोई हार्मफुल या फिर ऐसे अनवांटेड पार्टिकल्स है तो उसको रिमूव कर देगा. देन देयर इज़ अ कंप्रेसर. कंप्रेसर क्या करेगा, इसका प्रेशर 200 atm करेगा, मतलब उसको कंप्रेस कर देगा इतने प्रेशर पे, 200 atm पे. देन देयर इज़ अ कैटलिस्ट टॉवर. यहाँ से आप गैस पास करोगे ऊपर की तरफ, गैस ऊपर जाएगी और यहाँ पे टेम्परेचर है 450 डिग्री सेंटीग्रेड इन कैटलिस्ट का. किसका, दो कैटलिस्ट है, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड. दे आर केप्ट एट हाई टेम्परेचर विच इज़ 450 डिग्री सेंटीग्रेड. इस टॉवर में से जब आप पास करेंगे तो गैस रिएक्ट करेगी. जब रिएक्ट करेगी तो मैथनॉल बनेगी. अब जो कि मैथनॉल हाई टेम्परेचर पे बन रही है तो प्रॉबेबली इट विल बी ऑन वेपर स्टेट. तो आगे कंडेंसर लगा हुआ है, कंडेंसर इसको कंडेंस करके दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट करेगा और आपके पास क्या बन जाएगी, मैथनॉल. और जो अनरिएक्टेड कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन गैस है जो अभी तक रिएक्ट नहीं हुई वो दोबारा से वापस चली जाएगी. ठीक है. और आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, मैथनॉल. सो दिस इज़ हाउ यू प्रिपेयर मैथनॉल. यहाँ पे आपको जो डिस्क्रिप्शन दी हुई है इट इज़ टोटली द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस फ्लो शीट डायग्राम. ओके. Next one is ethanol. How do you prepare ethanol on industrial scale? Ethanol बच्चों बनाते हैं by fermentation. Fermentation एक ऐसा process है which requires enzymes. ठीक है, ये biochemical process है जो enzymes के presence में होता है हमेशा. और वो एंजाइम्स कहाँ से आते हैं, दे आर सेक्रेटेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि यीस्ट. तो इस प्रोसेस का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है इट इज़ 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड. उसके अलावा जो कंडीशंस इसको अफेक्ट कर सकती हैं वो है प्रॉपर एरेशन, मतलब एयर का कितना ज़्यादा आना जाना है वहाँ पे. उसके बाद डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन, कि आपका सोल्यूशन कितना डाइल्यूट या कंसनट्रेटेड है. एंड द एब्सेंस ऑफ एनी प्रिजर्वेटिव आर एसेंशियल कंडीशन फॉर फर्मेंटेशन. आपके इस प्रोसेस को प्रॉपर एयर चाहिए, सो एरेशन अच्छी होनी चाहिए, सोल्यूशन आपका डाइल्यूट होना चाहिए और कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं होना चाहिए. इस तब आपकी फर्मेंटेशन अच्छे से हो पाएगी. पाकिस्तान में एथेनॉल बनाने के लिए फर्मेंटेशन दो चीज़ों से करते हैं. एक करते हैं मोलेसिस से और एक करते हैं स्टार्च से या फिर फ्रूट जूसेस से. तो मोलेसिस से जो करते हैं, मोलेसिस बेसिकली क्या है, रेजिड्यू जो बच जाता है, जो चीज़ लेफ़्ट ओवर होती है, जब हम केन शुगर में से शुगर निकाल लेते हैं. ठीक है, केन शुगर है ना, गन्ना, उसमें से शुगर जब रिमूव कर ली जाती है, क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है, तो पीछे जो रेजिड्यू बच जाता है उसे कहते हैं मोलेसिस. उसकी हम करवाते हैं फर्मेंटेशन. किस तरह से मोलेसिस को हम ट्रीट करवाते हैं, वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम एनवर्टेज. तो वो आपके पास बनाता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. आपने अब ग्लूकोज लेना है, नेक्स्ट रिएक्शन में उसको रिएक्ट करवाना है जाइमेज के प्रेजेंस में, तो आपके पास बन जाएगी एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी. सेकेंड वन इज़ फ्रॉम स्टार्च. स्टार्च से किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, आपने स्टार्च को ट्रीट करवाया वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ डाइएस्टेज एंजाइम, उसने बनाया माल्टोस. Maltose C12H22O11. This maltose will again react with water combined, क्योंकि आपका सोल्यूशन डाइल्यूट है. ठीक है, तो ये एंजाइम जो काम करेगा वो होगा माल्टेज और आपके पास दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे ग्लूकोज के. ये ग्लूकोज आप दोबारा से जाइमेज के प्रेजेंस में ट्रीट करवाओगे तो बनेगा C2H5OH प्लस CO2. जो अल्कोहल फर्मेंटेशन के रिजल्ट में बनती है वो यूजली 12% होती है. ठीक है, 12% का मतलब आपको पता है ना परसेंटेजेस, यानी कि कह लो 12 ग्राम्स इन 100 ग्राम सोल्यूशन या 12 सेंटीमीटर क्यूब इन 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन. ठीक है, इतनी बस उसकी कंसनट्रेशन होती है.
और 14% से ज़्यादा मैक्सिमम जो रीच करेगी इस प्रोसेस से वो होगी 14%, इससे ज़्यादा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा अगर कंसनट्रेटेड इन आपको चाहिए अल्कोहल, तो उसमें एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, अब इसको हम प्योर करने के लिए या इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, इसके डिस्टिलेशन करते हैं। डिस्टिलेशन कर करके अगेन एंड अगेन वी ऑब्टेन 95% अल्कोहल, एंड दैट 95% अल्कोहल इज़ कॉल्ड रेक्टिफाइड स्पिरिट। अगर आपको एब्सोलूट अल्कोहल यानी कि 100% अल्कोहल चाहिए, तो आप रेक्टिफाइड स्पिरिट की दोबारा से डिस्टिलेशन कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CaO। CaO क्या करेगा, मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेगा, और जितना मॉइस्चर कम होता जाएगा आपकी जो अल्कोहल है वो और कंसनट्रेटेड होती जाएगी, और एट लास्ट इट विल बी एब्सोलूट अल्कोहल विच इज़ ऑल्सो 100% अल्कोहल। सो इस प्रोसेस से डायरेक्टली तो नहीं ले सकते, लेकिन आप डिस्टिलेशन कर करके प्योरीफाई कर सकते हैं। देन डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल, क्योंकि ये अल्कोहल एथेनॉल ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज़ होती है, तो इसमें अगर 10% मेथनॉल ऐड कर दिया जाए तो दैट कैन बी अवॉइडेड, क्योंकि वो पीने के काबिल नहीं रहती। इसे कहते हैं मिथाइलेटेड स्पिरिट, अगर 10% मेथनॉल ऐड कर दिया है। ऑल्सो अगर आप इसको डीनेचर करना चाहते हैं तो आप उसके अंदर पेरिडीन या एसीटोन ऐड कर सकते हैं, तब भी वो ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं हो सकेगी। और जो मेथड हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स के, वो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ने हैं, क्योंकि वो अभी हमने पढ़ा नहीं अल्काइल हैलाइड्स का। जब हम तब वो चैप्टर्स पढ़ेंगे विल गेट टू नो कि किस तरह से प्रिपेयर की जा सकती है। सो बेसिकली दीज वर 2 इंडस्ट्रियल मैथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेथनॉल एंड एथेनॉल। कमिंग टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो लोअर अल्कोहल्स हैं दे आर कलरलेस, दे आर टॉक्सिक लिक्विड्स, एंड दे हैव बर्निंग टेस्ट इन दैम। ठीक है, लेकिन क्या है, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में वो क्यों सॉल्युबल हैं? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो स्लोअर अल्कोहल्स हैं, जो छोटी अल्कोहल्स हैं, तो वो क्या करती हैं, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेती हैं, और उसके उस तरह से ये वाटर में सॉल्युबल होती हैं। लेकिन जैसे जैसे आपके पास अल्कोहल का साइज़ बड़ा होता जाता है हायर अल्कोहल्स में, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग उनमें कम होती जाती है। जितनी छोटी मॉलिक्यूल्स में होती है, इतने बड़े मॉलिक्यूल्स में नहीं होती। Here you can see ये एक अल्कोहल है, दिस इज़ अ सेकेंड अल्कोहल। तो इन्होंने आपस में भी क्या बनाई हुई है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड इफ़ यू वांट टू डिज़ोल्व अल्कोहल इनटू वाटर, तो ये देखें आपकी अल्कोहल है दिस वन, एंड दिस वन इज़ वाटर, दोनों क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। अल्कोहल का हाइड्रोजन वाटर के ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है। सो दिस इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल एंड वाटर। इसका मतलब ये है, ये आपको ये शो कर रहा है कि किस तरह से सॉल्युबिलिटी हो पाती है वाटर के अंदर अल्कोहल की। ओके, जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं लोअर अल्कोहल्स के, वो तो कम होंगे, और जो हायर अल्कोहल्स हैं उनके ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि अच्छा, एक और बात ये कि जितने अल्केन्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, उससे अल्कोहल के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। जैसे कि मीथेन है ना, मीथेन से मिथाइल अल्कोहल डिराइव हुई है, इथेन से इथाइल अल्कोहल डिराइव हुई है। अब वो कहते हैं कि मीथेन से हालांकि मिथाइल अल्कोहल डिराइव हुई है, इथेन से इथाइल अल्कोहल डिराइव हुई है, बट मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल आर लिक्विड्स, और मीथेन इथेन क्या है, गैसेस हैं। दिस इज़ बिकॉज दे हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन दैम, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पता है मॉलिक्यूल्स को स्ट्रेंथ देती है, जिसकी वजह से मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल क्या है, लिक्विड्स। एंड मीथेन, मीथेन के अंदर क्योंकि कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, दे आर नॉन पोलर, तो वो क्या है, गैसेस है। कमिंग टू द रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स, दो तरह के अल्कोहल्स रिएक्शंस शो कर सकते हैं। ऐसा रिएक्शन जिसमें CO बॉन्ड ब्रेक हो, और ऐसा रिएक्शन जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक हो। व्हाट इज मेंट बाय CO बॉन्ड ब्रेकेज एंड OH बॉन्ड ब्रेकेज? सी अल्कोहल में यहाँ पे आप देखो, अगर CO बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये C इस O से अलग हो जाएगा, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकल जाएगा, और पीछे रह जाएगा CH3CH2 पॉजिटिव। ठीक है, और अगर OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ से OH बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, H निकल जाएगा, और पीछे बच जाएगा एथोक्साइडाइन CH3CH2 नेगेटिव। अब देखें यहाँ पे पॉजिटिव है ना एंड पे, तो पॉजिटिव किसको चाहिए होता है,
न्यूक्लियोफाइल को। न्यूक्लियोफाइल होता है न्यूक्लियस लविंग, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, इट नीड्स अ पॉजिटिव चार्ज। तो वो क्या करेगा, अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो वो इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को साइड कर देगा और ख़ुद इस एंड के साथ आके अटैच हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव एंड है, ठीक है। लेकिन अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। सो व्हाट विल इट डू, ये इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और ख़ुद इस नेगेटिव एंड के साथ आके अटैच हो जाएगा। ये है ओ नेगेटिव, तो जाहिर बात है उसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ओ के पास इलेक्ट्रॉन्स है ज़्यादा, तो वो क्या करेगा, ओ के साथ आके अटैच हो जाएगा और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। सो अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो CO बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला, और अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो OH बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। उसके बाद आपको दो तरह के ऑर्डर्स दिए हुए हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अगर आपके पास CO बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, जैसे कि ये वाला, ठीक है, जिसमें बनता है कार्बोकैटाइन। देखो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव बना है इसको कहते हैं कार्बोकैटाइन। तो कार्बोकैटाइन के केस में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो ये है, टर्शरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होंगी, सेकेंडरी अल्कोहल एंड देन प्राइमरी अल्कोहल। ओके, थोड़ा सा बच्चों यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है, वो ये बात है, ये रिएक्शन इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में तभी मूव करेगा, ठीक है, ज़्यादा इजीली, जब ये वाली चीज़ इस वाली चीज़ से ज़्यादा स्टेबल हो। यानी कि अगर ये ज़्यादा स्टेबल है इससे, ठीक है, या चलो करीब करीब स्टेबिलिटी है, तो आपके पास क्या होगा, ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में मूव करेगा। पर इफ़ ये बहुत अनस्टेबल है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, आपको पता है रिएक्शंस मूव करते हैं स्टेबिलिटी की तरफ, अगर ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है तो अल्कोहल इतने इजीली क्या होगा, अनस्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाएगा। वो ऑलरेडी स्टेबल है, उसे क्या ज़रूरत है कि वो अनस्टेबल हो, ठीक है। तो या तो वो बहुत हार्श कंडीशंस मांगेगा या फिर वो बहुत टाइम मांगेगा, सही है, तो वो इतना इजीली यहाँ कन्वर्ट नहीं होगा। अब इसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है कार्बोकैटाइन पे। कार्बोकैटाइन प्राइमरी भी हो सकता है, जिस तरह का ये है, टर्शरी भी हो सकता है और सेकेंडरी भी हो सकता है। जो टर्शरी अल्कोहल, जो टर्शरी आपके पास कार्बोकैटाइन है, उसमें क्या होता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे अगर ड्रॉ करना बताऊँ, अगर इस कार्बन के साथ ये दो हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन निकाल दो, ठीक है, और यहाँ पे एक कार्बन लगा दो, तो अब ये बन गया सेकेंडरी कार्बोकैटाइन। एक कार्बन फर्दर दो कार्बन से कनेक्टेड है। अगर दूसरा हाइड्रोजन भी निकाल दो और यहाँ पे लगा दो एक और कार्बन, तो अब ये बन गया टर्शरी कार्बोकैटाइन। अ कार्बन इज कनेक्टेड टू 3 अदर कार्बन्स, ठीक है। जो टर्शरी कार्बोकैटाइन्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, जो कि स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू प्राइमरी, सही। तो अगर टर्शरी स्टेबल है, इट मीन्स इस अल्कोहल को इधर जाने में कोई मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि टर्शरी तो स्टेबल कार्बोकैटाइन है, इसलिए ये जल्दी से इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसलिए जो टर्शरी अल्कोहल्स हैं वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, वो जल्दी से अपना CO बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं, क्योंकि जो उनके पास रिजल्टेंट प्रोडक्ट है टर्शरी कार्बोकैटाइन, दैट इज स्टेबल। उसके बाद आते हैं सेकेंडरी अल्कोहल एंड देन लास्टली प्राइमरी अल्कोहल। क्यों? क्योंकि जो प्राइमरी अल्कोहल्स हैं उनका जो प्राइमरी कार्बोकैटाइन है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, तो अगर वो अनस्टेबल है तो वो नहीं चाहेंगे कि हम इधर इस डायरेक्शन में मूव करें, इसलिए वो क्या है, कम रिएक्टिविटी शो करेंगे। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज टर्शरी अल्कोहल्स आर मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, विच आर मोर स्टेबल देन प्राइमरी अल्कोहल्स। लेकिन इस केस में जब आपके पास इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा हो या OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा हो, तो यहाँ पे कार्बोकैटाइन नहीं बन रहा, यहाँ पे एल्क ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। सो कार्बोकैटाइन का यहाँ पे कोई स्टेबिलिटी नहीं है, प्राइमरी है, टर्शरी है, सेकेंडरी है, दैट डज नॉट इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटाइन है ही नहीं, यहाँ पे तो एल्क ऑक्साइड आइन है। इस केस में ऑर्डर जनरल चलेगा, सबसे पहले मेथनॉल, उसके बाद प्राइमरी अल्कोहल, उसके बाद सेकेंडरी, और उसके बाद टर्शरी अल्कोहल विल अटैक, ठीक है। सो ये ऑर्डर रहेगा जब OH बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये वाला ऑर्डर होगा जब CO बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। कल इंशाल्लाह रिएक्शंस पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।